नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डीओबी प्रोडक्ट्स और सर्विस में से मेल का बचा हुआ पार्ट देखेंगे, जो कि है इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट। जिसमें क्या क्या आता है इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट में, कौन कौन से कंटेंट है देखेंगे। पहला है लेटर। दूसरा है ईएमएस इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस मेल सर्विस का इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल एयर पार्सल और इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट। आगे हम जानेंगे जो लेटर है उनके बारे में। लेटर लेटर क्या होता है? जो भी लिखित संचार लिफाफे में भेजते उसको लेटर कहा जाता है। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस। जो भी इंडिया पोस्ट है, बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड करती है? लेटर। फर्स्ट है लेटर, दूसरा है पोस्ट कार्ड, तीसरा एरोग्राम्स, चौथा है स्मॉल पॉकेट, ब्लाइंड लिटरेचर एंड प्रिंटेड पेपर और यम बैग। ये लेटर में कंटेंट है। लेटर में कौन से कंटेंट आएंगे? लेटर आएगा, पोस्ट कार्ड आएगा, एरोग्राम्स आएगा, स्मॉल पैकेट आएगा, ब्लाइंड लिटरेचर आएगा, प्रिंटेड पेपर्स आएंगे और यम बैग आएगा। यम बैग क्या होगी? मेल बैग, जो स्पेशल बैग कंटेनिंग न्यूज़पेपर, जिसमें क्या होगा? न्यूज़पेपर होगी, पीरियोडिकल्स होंगे, बुक्स होंगे और सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन होगा फॉर द सेम एड्रेस एट द सेम एड्रेस, जो कि सेम एड्रेस पे सेम एड्रेस को भेजा जाएगा। आपको ध्यान में रखना है एम बैग में क्या क्या आता है। न्यूज़पेपर आता है, पीरियोडिकल आता है, बुक एंड सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन आता है। आगे हम देखते हैं जो इतनी सारी चीज़ें इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस के लेटर कैटेगरी में आती है। आगे हम देखते हैं जो बुकिंग होती है लेटर की, पोस्ट कार्ड की, कहाँ की जाती है? इंटरनेशनल लेटर पोस्ट आर्टिकल। जो लेटर पोस्ट आर्टिकल होते हैं कैन बी बुक एंड ऑल द डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। जो भी डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस का है उसमें वो बुकिंग होगा, इंटरनेशनल लेटर आर्टिकल होगा। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन है किस लिए अवेलेबल है, कौन से फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है? रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर लेटर्स के लिए अवेलेबल है, स्मॉल पैकेट के लिए अवेलेबल है एंड प्रिंटेड पेपर्स। जो भी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी लेटर, स्मॉल पैकेट एंड प्रिंटेड पेपर्स के लिए अवेलेबल है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगेगा? 150 रुपीज़ लगेंगे। 150 रुपीज़ पर आर्टिकल पे चार्ज लगेगा, एक्सेप्ट यम बैग। जो भी यम बैग होगी उसके लिए अलग सा चार्ज लगेगा। यानी कि जो 150 रुपीज़ चार्ज है किस लिए लगेगा? लेटर, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर्स एंड प्रिंटेड पेपर्स। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹150 पर आर्टिकल, जो होगा इंटरनेशनल लेटर पोस्ट आर्टिकल के लिए। आर पेएबल ओवर एंड अबव द अप्लीकेबल पोस्टेज। जो पेएबल होगा और अबव द अप्लीकेबल, जो कि पोस्टेज भी उसके लिए अप्लीकेबल होगा। द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर यम बैग इज़ ₹750 पर बैग। जो भी 750 रुपये पर बैग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्ज यम बैग पे लगेगा, जिसमें क्या आता है? न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, प्रिंटेड बुक्स आते हैं। आगे हम देखते हैं वेट एंड साइज़ रेस्ट्रिक्शन। जो इंटरनेशनल पोस्ट आर्टिकल है उसका साइज़ और रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? वेट का। लेटर, प्रिंटेड पेपर्स एंड स्मॉल पैकेट। जो भी पहली कैटेगरी लेटर, प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट, आप 2 kg तक भेज सकते हैं, जिसकी लिमिट क्या होगी? 2 kg। आइटम्स फॉर द ब्लाइंड। जो भी आइटम ब्लाइंड लिटरेचर आएगा उसमें
कितने केजी तक भेज सकते हैं? 7 केजी तक। और ब्लाइंड लिटरेचर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है, इंश्योरेंस फ़ी रहती है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट फ़ी रहती है, वो फ्री रहती है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। यम बैग अप टू 30 केजी, जो यम बैग होगी उसको 30 केजी तक आप भेज सकते हैं। अब हमने वेट के बारे में देखा। लेटर, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट 2 केजी तक। आइटम्स फॉर द ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर 7 केजी तक, और यम बैग होगी 30 केजी तक आप भेज सकते हो। ये होगा वेट। साइज़, पोस्ट कार्ड की साइज़ वही रहेगी जो सिंपल पोस्ट कार्ड की रहती है, 14x9 सेंटीमीटर। इंटरनेशनल पोस्ट कार्ड में भी वही साइज़ रहेगी, 14x9 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रीड में। अदर देन पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम्स, जो भी पोस्ट कार्ड एरोग्राम छोड़ के बाकी के आर्टिकल होंगे, लेटर्स होंगे, दूसरे जो आर्टिकल होंगे, उसके लिए मैक्सिमम जो साइज़ रहेगी लेंथ इंटू ब्रीड इंटू हाइट में 600 mm टू 900 mm तक रहेगी। और रोल फॉर्म में होगा तो लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर में कितनी रहेगी? 900 इंटू 1040 mm रहेगी। मिनिमम मैक्सिमम हुई वो। अब मिनिमम लेंथ इंटू ब्रीड इंटू हाइट में कितना रहेगा? 90 इंटू 140 mm। रोल फॉर्म में एल इंटू 2D यानी कि 2 डायमीटर कितना रहेगा? 100 mm टू 170 mm रहेगा। आगे हम देखते हैं कंपनसेशन पॉलिसी फॉर द रजिस्टर लेटर पोस्ट। जो भी रजिस्टर किए गए इंटरनेशनल में रजिस्टर लेटर पोस्ट, उसके लिए कंपनसेशन कितना मिलेगा? फॉर लॉस हुआ, टोटल थेफ्ट चोरी हुआ, टोटल डैमेज हुआ ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल। अगर इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ कंटेंट, जो भी वैल्यू होगी कंटेंट की, ओ और 30 SDR या 30 SDR दिया जाता है। लेकिन कैसे दिया जाएगा? विच इज़ योर लेस, जो भी ये दोनों से कम होगा, यानी वैल्यू ऑफ कंटेंट 30 SDR से कम होगी तो वैल्यू ऑफ कंटेंट मिलेगी, और जो वैल्यू ऑफ कंटेंट 30 SDR से ज़्यादा होगी तो 30 SDR मिलेगा, प्लस द पोस्टेज पेड, जो भी पोस्टेज उस पर पेड किया है वो भी वापस मिलेगा। इसलिए टोटल लॉस और टोटल डैमेज के लिए अगर पार्शियल हो जाता है, यानी कि अंशतः हो जाता है, लॉस, डैमेज और थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल, कंपनसेशन पेड शॉल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ लॉस्ट और डैमेज कंटेंट। जो भी कंपनसेशन होगा कितना होगा? वैल्यू ऑफ लॉस्ट मिलेगा और डैमेज की वैल्यू मिलेगी। इन एनी केस इट शॉल नॉट एक्सीड द करस्पॉन्डिंग अमाउंट मेंशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल इन केस ऑफ लॉस, टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेज। जो भी करस्पॉन्डिंग अमाउंट मेंशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल इन केस लॉस, टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज में वो एक्सीड नहीं होगी। पोस्टेज पेड विल नॉट बी रिफंड। जो भी पार्शियल में लॉस हुआ, पार्शियल डैमेज हुआ, उसमें पोस्टेज पेड जो है वो नहीं मिलेगा। फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ द इंटरनेशनल रजिस्टर यम बैग, जो यम बैग रहेगी उसके लिए 150 SDR मिलेगा। जो ये 1 SDR की कीमत होगी 104 रुपये .6298 रुपीज़ होगी 2023 के लिए। आगे देखते हैं हम बेसिक टैरिफ फॉर एयर लेटर पोस्ट आइटम। जो भी एयर लेटर पोस्ट आइटम होती है उसके लिए बेसिक टैरिफ कितनी लगेगी? अगर लेटर भेजा जाता है इंटरनेशनल पोस्ट से, USA भेजा जाता है, तो अप टू 20 ग्राम्स के लिए 32 रुपीज़ लगेंगे 20 ग्राम्स के लिए। और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स और देयर ऑफ अप टू 2000 ग्राम्स, अगर 20 ग्राम से एवरी एडिशनल 20 ग्राम और
अप टू कहाँ तक 2000 ग्राम तक 22 चार्जेस लगेगा लेटर्स के लिए, जो कि आप 2 kg तक भेज सकते हैं। फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए को छोड़ के अदर कंट्री के लिए अप टू 20 ग्राम्स कितना रुपये लगेगा, 25 रुपीज़। फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स एंड देयर ऑफ अप टू 2000 ग्राम्स, एडिशनल 20 ग्राम्स के लिए कितना लगेगा, 15 रुपीज़ लगेंगे। स्मॉल पैकेट जो यूएसए को भेजा जाएगा तो 100 ग्राम्स तक कितना रुपये लगेगा, 115 रुपीज़, 115 रुपये। फॉर एडिशनल 100 ग्राम्स और देयर पार्ट ऑफ अप टू 2000 ग्राम्स, जो स्मॉल पैकेट भी 2 kg तक आप बेच सकते हैं, तो कितना रुपीज़ लगेगा, 105 रुपीज़ लगेगा। फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट यूएसए, अगर यूएसए को छोड़ के अदर कंट्री में भेजा तो अप टू 100 ग्राम में 80 रुपये लगेंगे और एडिशनल 100 ग्राम में 70 रुपये लगेंगे, 70 रुपीज़ लगेंगे। आगे हम देखते हैं, हमने लेटर और स्मॉल पैकेट के लिए देखा है, अब हम प्रिंटेड पेपर्स के लिए देखते हैं। प्रिंटेड पेपर अगर यूएसए भेजा जाता है तो अप टू 20 ग्राम्स के लिए कितना लगेगा, 35 रुपीज़। फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स एंड देयर ऑफ अप टू 2000 ग्राम्स के लिए कितना लगेगा, 25 रुपीज़ लगेगा यूएसए के बारे में। और जो यूएसए के छोड़कर अप टू 20 ग्राम्स 27 रुपीज़ लगेंगे और एडिशनल 20 ग्राम्स एंड देयर ऑफ अप टू 2000 ग्राम्स तक 17 रुपीज़ लगेंगे। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, जो भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट रहेगा फॉर ऑल कंट्रीज़, कौन से भी कंट्री में आपको भेजना है तो एक्सेप्टेड फ्रॉम पोस्टेज, जिससे पोस्टेज से क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ब्लाइंड लिटरेचर भेज सकते हो। एयरमेल पोस्ट कार्ड, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश को जो एयरमेल पोस्ट कार्ड भेजा गया तो 10 रुपये लगेगा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। और अदर कंट्रीज़ के लिए भेजा गया तो 15 रुपीज़ लगेंगे। एरोग्राम्स, अगर एरोग्राम्स फॉर ऑल कंट्री, अगर एरोग्राम भेजते हैं तो 20 रुपीज़ लगेंगे। मेल बैग भेजते हैं तो 5 kg तक कितना रुपये का, 700 रुपीज़ लगेंगे। और पर केजी पार्ट ऑफ 5 kg, यानी कि जो 5 kg का एडिशनल पार्ट होता है, पर पार्ट कितना रुपये लगेगा, 150 रुपीज़ लगेगा। अप टू 30 kg तक 150 रुपीज़ लगेगा। आगे हम देखते हैं एयर सरचार्ज कितना लगता है, जो कि कंट्रीज़ इन एशिया, जो एशिया की कंट्री है उसमें भेजा गया लेटर वगैरह तो 4 रुपीज़ लगेंगे। अगर यूरोप की कंट्री में भेजा गया, यानी कि यूरोप कंट्री में भेजा गया किसी भी कंट्रीज़ को तो 5 रुपीज़ लगेंगे। अफ्रीका की कंट्रीज़ में भेजा गया है तो 5 रुपीज़ लगेंगे। नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भेजा गया है तो 8 रुपीज़ लगेंगे। और कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है उसमें 10 रुपये लगेगा। जो रजिस्ट्रेशन तारीफ होता है, लेटर पोस्ट आइटम कौन सी होती है, एयर लेटर, पोस्ट कार्ड और पैकेट, जिसके लिए कितना रुपीज़ लगेगा, 150 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। मेल बैग के लिए लगेंगे 750 रुपीज़, यानी कि 750 रुपीज़ लगेंगे। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, द टाइम बाउंड एंड प्रीमियम सर्विस। जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है कैसी सर्विस है, टाइम बाउंड सर्विस है एंड प्रीमियम सर्विस है। पोस्टल सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट एंड मर्चेंडाइज, जो सर्विस किस लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए और मर्चेंडाइज के लिए है। इंटरनल बेस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जो इसके स्पीड पोस्ट की सिस्टम है, इंटरनेट बेस है, जिसको ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं।
आगे हम देखेंगे जो स्पीड पोस्ट भेजना है तो उसका वेट कितना होगा, मैक्सिमम 35 kg तक आप इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, जो कि साइज़ कितना भी 1 डायमेंशनल में 1.5 मीटर और लेंथ प्लस गर्थ में 3 मीटर होगा। आगे हम देखते हैं जो स्पीड पोस्ट किया जाता है उसके लिए CN22 और CN23 फॉर्म यूज़ किए जाएंगे। जो CN22 किस लिए रहेगा, फॉर आर्टिकल, जो आर्टिकल ऑफ वैल्यू बिलो SDR 300, जिसकी वैल्यू कितने 300 SDR से कम होगी उसके लिए CN22 फॉर्म लगेगा। और जो जिसकी वैल्यू CN23 यानी कि जिसकी वैल्यू 300 SDR से ज़्यादा होगी उसके लिए CN23 फॉर्म भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रोडक्ट इंटरनेशनल एयर पार्सल। जो इंटरनेशनल एयर पार्सल है किस लिए होता है, फॉर रिटेल एंड कॉरपोरेट कस्टमर के लिए होता है, जिसको फास्ट मर्चेंडाइज सर्विस चाहिए उसके लिए इंटरनेशनल एयर पार्सल अच्छा सर्विस है। बुकिंग एट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस में बुक होता है। इंटरनेट ट्रैक और ट्रेस सिस्टम भी इसमें मिलता है, फ्री में मिलता है। वेट एंड साइज़, जो वेट होगी मैक्सिमम 20 kg होगी इंटरनेशनल एयर मेल के लिए। मैक्सिमम लेंथ कितना होगा 1.05 और लेंथ प्लस गर्थ में 2 मीटर होगा। मिनिमम साइज़ होगी 90 mm टू 140 mm। आगे हम देखते हैं कंपनसेशन कितना लगेगा एयर पार्सल पे। फॉर टोटल थेफ्ट, लॉस और डैमेज, जो भी गुम हो गया, लॉस हो गया, डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, अप टू 40 SDR, यहाँ पे ध्यान रखने का है, अप टू 40 SDR और 4.50 SDR पर kg पार्सल में लगता है। और वैल्यू ऑफ कंटेंट विच इज़ लेस और पोस्टेज पेड, जो चोरी हुआ है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है उसके लिए 40 SDR लगेंगे और 4.50 रुपीज़ किसके लिए लगेंगे, पर kg से हिसाब से पार्सल पे लगेंगे। और कंटेंट वैल्यू को भी ध्यान में लिया जाएगा, जो भी उससे कम होगा और पोस्टेज पेड भी उसको कंपनसेशन के तौर पे मिलेगा। फॉर पार्शियल लॉस एंड डैमेज, जो भी पार्शियल अंशतः लॉस हो गया और डैमेज हो गया तो वैल्यू ऑफ लॉस और डैमेज मिलेगा, पोस्टेज नॉट पेड, पोस्टेज नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं हम चौथा प्रोडक्ट हमारा इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट। जो इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट होता है, सेंडिंग कंसाइनमेंट टू आसिया पैसिफिक रीजन बिकम इजी। जो भी इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट किस लिए यूज़ की जाती है, कंसाइनमेंट को भेजने के लिए बिटवीन किस देश में, आसिया पैसिफिक रीजन में भेजने के लिए। स्पेशली डिज़ाइन टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ई कॉमर्स फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जो भी ई कॉमर्स कस्टमर होते हैं, ई कॉमर्स के लिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट करनी होती है, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट लॉन्च किया गया। इट इज़ द बेस्ट इकोनॉमिकल सर्विस, जो कि बेस्ट इकोनॉमिकल सर्विस है विद विजिबिलिटी टू सेंड शिपमेंट टू एशिया पैसिफिक रीजन। जिसमें क्या होगा, टू सेंड शिपमेंट टू एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन को शिपमेंट भेजा जाएगा। जो भी इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट की सर्विस है उसके फीचर क्या होंगे, पैकेट अप टू 2 kg, आप कितने kg तक पैकेट भेज सकते हैं, 2 kg तक, जो कि फास्ट और इकोनॉमिकल प्रोसेस है। ट्रैक एंड ट्रेस भी उसको ऊपर मिलता है, कन्वीनियंट पर भी है, बेस्ट सूटेड फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को भी बेस्ट सूटेड है। पिकअप फैसिलिटी भी अवेलेबल है और वॉल्यूम डिस्काउंट भी
अवेलेबल है। किसके ऊपर? इंटरनेशनल ट्रैकेड पैकेट के ऊपर, जो किसके लिए रहता है? सर्विस एशिया पैसिफिक के लिए रहता है। आगे हम देखते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट कितना मिलता है इंटरनेशनल ट्रैकेड पैकेट पे। अप टू 10 लाख, अगर 10 लाख तक आप रेवेन्यू जनरेट करते इन कैलेंडर मंथ, एक महीने में, तो नील मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मोर देन 10 लाख टू 20 लाख, अगर 10 लाख से 20 लाख तक डिस्काउंट करते हैं तो 5% मिलेगा, और मोर देन 20 लाख से आगे किए तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। द डिस्काउंट विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर अवेलिंग एडवांस डिपॉजिट स्कीम। जो डिस्काउंट होता है वो एडवांस डिपॉजिट स्कीम भी अवेल कर सकता है। कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज, इन केस ऑफ लॉस डैमेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैकेड पैकेट सिस्टम आर्टिकल or the content thereof, the compensation shall be restricted to 1000 or actual value of content damage or lost which is your less। उसको 1000 दिए जाएंगे या एक्चुअल वैल्यू उसकी देखी जाएगी, जो कम होगी, लेस होगी, उसके बाद उसको दिया जाएगा। द डिक्लेरेशन मेड बाय द सेंडर रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ कंटेंट विल बी फाइनल। अगर सेंडर ने डिक्लेरेशन दिया है कंटेंट वैल्यू के बारे में तो फाइनल माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छे लगी होंगी आज की, जिसमें हमने इंटरनेशनल में प्रोडक्ट देखा है। और कुछ डाउट होंगे तो आप बिंदास होके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ पोर्शन बचा हुआ है तो वो भी हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।